गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का है, और वो कौन सा है? वो है हमारा संधि, जिसे हम इंग्लिश में जॉइनिंग कहते हैं। दोस्तों, संधि की क्या आवश्यकता है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हिंदी आती ही है, उसमें संधि और वर्णमाला इन दो से जरूर क्वेश्चन आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपने मैथ में देखा होगा कि जो परसेंटेज का चैप्टर है, अगर आपने परसेंटेज अच्छा कर रखा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और जो खुद परसेंटेज भी है, साथों साथ आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ऐसे भी कई सारे मैथ के ऐसे चैप्टर होते हैं जो अर्थमेटिक के होते हैं। उसमें परसेंटेज का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर परसेंटेज आपने की है तो ये मान के चलिए कि अर्थमेटिक की जान परसेंटेज में बसती है। इसीलिए जो हमारा संधि है और एक हमारा वर्णमाला, ये दोनों अगर आपने चैप्टर कर लिए तो ये मान लो कि जो हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है उसका लगभग 30% भाग आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। क्योंकि अगर आप में संधि आती है तो आपने देखा होगा जब आपको वर्तनी, आप कोई जैसे एग्जाम में देते हैं कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, ठीक, जैसे कि वर्तनी शुद्ध करने का कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल देखिए कि निश्चरित्र, ठीक, तो इससे क्या होगा कि मात्रा इधर दे देंगे। क्यों दे देंगे? वो बोलेंगे कि बताइए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देके कि बताइए इनमें से वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको देखना पड़ेगा कि मात्रा ये इधर है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि निश्चरित्र कैसे लिखा जाता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अगर आपको संधि आती है तो जाहिर सी बात है आप इसका जवाब अच्छे दे पाओगे और पकड़ पाओगे इसका एरर क्या है कि ये मात्रा गलत दी है। कैसे? तो चलिए संधि शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब संधि आई जाती है तो हमारा जो वर्तनी वाला पॉइंट है ये भी कैसे ठीक हो सकता है। साथों साथ जब हमारा पूरा स्टेटमेंट देते हैं, कोई कथन देते हैं और बताइए कि इस कथन में क्या एरर है, तो कथन के लिए भी आपको संधि की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको संधि आएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं संधि पे और संधि पढ़ते हैं। तो संधि की अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी आती हो और संधि ना आए। तो इसलिए आज हम संधि पर डिस्कस करेंगे और संधि को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। संधि, दोस्तों संधि में होता क्या है, जैसे कि पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि दो शब्दों से मिलकर, जब दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा शब्द बनता है तो हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नवाचार। अगर मैं इसे इसका संधि विच्छेद करूं तो ये क्या होगा? नव प्लस आचार। तो हमने क्या काम किया यहाँ से? हमने देखा कि ये जो वे है इससे हमने क्या लिया? इससे लिया हमने ए, और इससे हमने क्या लिया? आ। ए प्लस आ, यानी जब हम संधि को, जब हम दो शब्दों को मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसका हमने ए लिया, इससे हमने आ लिया, और ए प्लस आ क्या बनता है? ये बनता है आ। तो जब हमने इस शब्द को मिक्स किया, यानी जब शब्द को हमने मिलाया तो हमने क्या देखा कि नव प्लस इसका ए और इसका ए, इसका आ मिलकर क्या बना? आ। तो ये मात्रा यहाँ पे आ गई आ, और ये क्या बन गया? चार। ये बन गया नवाचार। दोस्तों, जब हम दो शब्द लिखते हैं, ठीक है, तो यानी अगर आप ये चीज़ जान गए तो आप इसकी कैसी भी डेफिनेशन आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन के रट्टे नहीं लगते, क्योंकि डेफिनेशन में कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये इससे हमने ए लिया, इससे हमने क्या? आ लिया, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे? दो शब्दों से मिलकर बना तीसरा शब्द संधि कहलाता है, यानी संधि बन गई। दो शब्द से मिलकर तीसरा शब्द बना, संधि बन गई। लेकिन पूछा जाएगा क्या? वो इस तरह से पूछ सकता है कि संधि होती क्या है, और वहाँ पे ये स्टेटमेंट देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? वो इस तरीके से लिखता है कि दो शब्दों से मिलकर जब एक विकार आ जाए और तीसरे शब्द का निर्माण हो तो क्या कहलाएगा? संधि। वो इस तरह से पूछ सकता है कि अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो हम केवल दो शब्द जोड़ रहे हैं, जरूरी है दो शब्द जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने सिर्फ इसका ए और इसका आ जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका ए और इसका हम क्या? आ जोड़ रहे हैं। तो वो ऐसे भी कह सकता है कि दो शब्द, ठीक है, दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का आदि मतलब जो प्रथम हो शब्द,
यानी प्रथम वर्ण से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संधि। यानी अगर आप ये चीज़ जानते हो तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, आप उसका जवाब दे सकते हो। यानी वो ये भी कह सकता है कि दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, शब्दों से मिलकर जब विकार आ जाता है, विकार मतलब जब परिवर्तन आ जाता है, तो शब्दों से मिलकर बने तो भी एक ही बात है, विकार आने यानी परिवर्तन आएगा, जाहिर सी बात है जब दो शब्द मिलेंगे तो परिवर्तन तो आएगा ही, तो भी क्या बनेगा, संधि बनेगा। साथ में अंतिम शब्द जोड़ लें तो भी क्या बनेगा, अंतिम वर्ण जोड़ ले तो भी बनेगा। और लास्ट में जो जोड़ते हैं, यानी ये तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है, इसके तो हमने स्वर जोड़े हैं। साथ में हम जब तीनों संधियाँ पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक एक संधि किस तरीके से क्लियर होती है, कि संधि की पहचान क्या है। ठीक है, दोस्तों अगर संधि संधि के प्रकार, संधि कितने तरह की होती है, संधि होती है 3 तरह की। कौन कौन सी, एक होती है क्या, स्वर संधि, और एक होती है क्या, व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। कैसे, यानी जहां पर स्वर, ठीक है, जैसे ये शब्द था, इसमें क्या देखा, ये हमने ऐसे जोड़ा और इधर आ जोड़ा, तो ये ए और आ दोनों ही क्या है, स्वर, तो ये क्या बने, स्वर संधि। जहां पर व्यंजन आए, ठीक है, कैसे, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सदाचार, तो सदाचार, तो इसे कैसे बनता है, ये बनेगा, जब इसका टूटेगा ये 2 तरह से टूटेगा। कैसे, पहले तो बनेगा क्या, सद प्लस आचार, लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, सत प्लस आचार। इस बारे में जब हम मतलब एक एक संधि बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये द से तय कैसे बना, ठीक है। और साथ में ये इधर आया, इधर मतलब सद प्लस आचार भी हो सकता था, सद प्लस आचार भी हो सकता था, यहाँ पर मतलब ए आया है क्यों नहीं, तो ये क्या बनेगा, क्या, व्यंजन संधि। कैसे, जैसे कि यहाँ से क्या आया, यहाँ से तो आ गया क्या, आ, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि ये है क्या, से, तो ये क्या है, ये है से माइनस, और इसमें से क्या आएगा, प्लस ए, यानी से आधा मतलब आधा से, यानी हलंत वाला से, इस से में से हमने जब ए निकाल लिया, यानी ए अलग कर लिया, तो ये क्या था, ये था व्यंजन, और ये था शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन का मतलब इसमें स्वर है ही नहीं, स्वर हमने अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमने यहाँ क्या काम किया, सद और ये तय, इस दे में से और इस तय में से ए अलग कर दिया, यानी स्वर रहित कर दिया। शुद्ध व्यंजन, इसे शुद्ध व्यंजन कहते हैं, इसमें स्वर होता ही नहीं है। तो इसमें जब स्वर है ही नहीं तो ये क्या है, ये तय है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यंजन। व्यंजन प्लस संधि मतलब व्यंजन प्लस स्वर, जब हम किसी भी स्वर से व्यंजन जोड़े, जब व्यंजन से हम स्वर जोड़े तो वो क्या होगा, वो होगा व्यंजन संधि। जब हम दोनों ही स्वर जोड़े तो होगा क्या, स्वर संधि। एक भी व्यंजन आ जाए तो होगा क्या, व्यंजन संधि। एक आता है विसर्ग संधि। दोस्तों एक चीज होती है, आपने देखा होगा जब लास्ट में जब एसएनआर आप पढ़ते हो तो एक आता है ये, और एक आता है क्या, ये होता है अनुस्वार, और ये होता है क्या, विसर्ग, जिन्हें हम दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो ये क्या है, विसर्ग संधि, यानी ये वाले, जहाँ पर ये कोई शब्द को हम तोड़ के, जब संधि विच्छेद करें और वहाँ पर क्या ये 2 बिंदु आ जाए तो हमको बोले क्या है, विसर्ग संधि। साथ में जब हम दोनों को मिला लेते हैं तो ये जो संधि, ये जो विसर्ग हैं ये समाप्त हो जाते हैं। अभी जो एक EMRS का हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो पूछा गया था उसमें विसर्ग संधि का ही एग्जाम, मतलब विसर्ग संधि का ही क्वेश्चन था, बाकी कोई और क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ विसर्ग संधि का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने निकाला था वो पेपर, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कैसे, निश्चरित्र,
ये बार बार सब दिमाग में आ रहा है, शायद यही था। तो क्या था इसका, निस प्लस सॉरी इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अनुस्वार सॉरी विसर्ग आएगा, नी प्लस चरित्र। तो जब नी प्लस चरित्र लिखेंगे तो क्या बनेगा, निश्चरित्र। और ये एग्जांपल है क्या, विसर्ग संधि का। ये क्यों आते हैं, क्या क्या रीज़न है इनका आने का, ये कैसे हटते हैं, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम क्लियर अलग अलग खोल खोल के संधिया को बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल स्वर संधि का एक इसका तो एग्जाम्पल ये रहा कि नवाचार, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्यालय, ठीक है, और क्या नाम है आपका, आयताकार, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। फिलहाल आप छोटा सा ये नोट कीजिए, 2 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूँ। ये नी प्लस चरित्र है, क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं इसको लिख देता हूँ। ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह है नी प्लस चरित्र, ठीक है, नी प्लस चरित्र। अब बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख गया होगा। दोस्तों आप मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से नोट किया होगा। इससे आगे आते हैं। अब हम तीनों ही संधियाँ जो है, तीनों जो टाइप की संधियाँ हैं, उन तीनों को ही अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा वो है क्या, स्वर्ग संधि, स्वर संधि। स्वर संधि दोस्तों, स्वर संधि की अगर बात की जाए तो इसके 5 भाग होते हैं, यानी 5 भागों में हमने इनको बांटा है। इसके 5 प्रकार है, कह दो 5 भेद है। कैसे कैसे है, सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है क्या, गुण संधि, तीसरा भाग कौन सा है, वृद्धि संधि, चौथा कौन सा है, चौथा है हमारा यण संधि, और पांचवा है कौन सा, अयादि संधि। इसके 5 भाग है, ठीक है, यानी 5 प्रकार है किसके, स्वर संधि के। स्वर संधि 3 संधियों में से एक है, मैं नंबर डाल भी देता हूँ। पहले नंबर पे आते हैं या स्वर संधि। मैंने आपको बताया है कि जो स्वर संधि होती है वो कौन सी होती है, यानी जिन 2 शब्दों के हम स्वर के माध्यम से मिलाएं, ठीक है, स्वर के माध्यम से हम मिलाएं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। फिलहाल ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दम से भी ये सारी समझा रहा हूँ, फिलहाल लिखिए, इनकी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनको, बिल्कुल एक एक पढ़ेंगे, बिल्कुल खोल खोल के। दीर्घ संधि, एक छोटा सा मैं आपको हिंट्स देता चलूँगा ताकि आपको ये याद रखने में जो ट्रिक है वो थोड़ी सी याद रखने में ईजी हो, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो भूले ना। कैसे, दीर्घ संधि, आ, बड़ी ई, और एक क्या है, उ। ये 3 ही चीज़ होती है। ये 3 चीज़ क्या होती है, एक तो आ, एक ई, और एक होता है क्या, उ। यानी जब हम शब्दों को मिलाकर, ठीक है, हम 2 शब्दों को मिलाकर जहाँ स्वर के माध्यम से 2 शब्द मिलाए जाते हैं और वहाँ पर आ आता है, ई आती है, या फिर उ बनता है, तो क्या होगा, वो दीर्घ संधि होगी। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, विद्यालय। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया, जब हम जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, विद प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। जैसे कि हम इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, विद्या प्लस आल्य। तो हमने आ से जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, आ, तो क्या बनेगा, क्या ये बनेगा, विद्यालय।
एक हमारा क्या गुण संधि, ठीक है। इसको याद कराने का क्या तरीका है, जैसे कि एक गुण संधि, गुण संधि में क्या आता है, यानी जब हम किसी चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, दो शब्दों को हमने संधि विच्छेद किए तो भी हम इनके माध्यम से तोड़ेंगे। साथ में जब हम दो शब्दों को जोड़ेंगे तो भी हम इनके माध्यम से जोड़ेंगे। ऐसे ही जो गुण संधि है हमारा, ठीक है, जो हमारा क्या गुण संधि है, गुण संधि में भी क्या होगा, एक छोटी सी ट्रिक है। कैसी? ऐसे अनार, अनार ओखली में पीसकर, औ से ओखली, ठीक है, ओ से ओखली। जब हम अनार को ओखली में पीसेंगे और उसका जूस पिएंगे तो हमारी जो एडिया है वो नहीं फटेगी, ठीक है। तो जब हम अनार को ओखली में पीसकर पिएंगे तो एडिया नहीं फटेगी। यानी जब हम किसी भी शब्द को जोड़कर, यहाँ से जोड़कर ये शब्द प्राप्त होते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लो, नरेंद्र, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, नर प्लस इंद्र, तो क्या मात्रा आ गई, यानी ए आ गया। तो ऐसे ही जब हम किन्हीं शब्दों को जोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे इनके माध्यम से तो क्या होगा, गुण संधि। फिलहाल अभी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, उसके बाद में क्लियर करूँगा, बिल्कुल अलग अलग तरीके से इनको हम पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, इसमें क्या है, वृद्ध, यानी जब कोई औरत, औ से औरत, जब कोई औरत ऐसे ऐनक, ऐनक लगानी शुरू कर दे तो समझ जाए वो क्या होता है, वो वृद्ध हो चुकी है। वृद्ध यानी वे बूढ़ी हो चुकी है। माना कि आज का जो समय है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब बुढ़िया हो जाती थी तो उसी समय जब बूढ़े के ऊपर ही चश्मे का यूज़ किया होता था। अब तो खैर सब लगा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम आती जा रही है। तो जो औ से औरत, ऐसे ऐनक, जब कोई औरत ऐनक का यूज़ करे तो वो क्या होगी, वो वृद्ध होगी, यानी वो बुढ़िया होगी। एक है क्या, यण, यण में क्या पहले आ रहा है, यण में आ रहा है ये, यानी ये यज्ञ। जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें आपने क्या 13 तो पढ़े होगे क्या, स्वर, माने कि लेखन और उसकी तरफ से अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने 13 तो पढ़े होगे कंप्लीट क्या, स्वर। उसके बाद आपने 25 पढ़े होगे क्या, 25 पढ़े होगे आपने व्यंजन, कौन से, स्पर्श व्यंजन। लास्ट में आता है ना कचट तप, पे पतंग, फे फल, बे बगरी, बे बच्ची, मैं बच्ची, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, ये यज्ञ, रे रथ, ले लट्टू, और एक आता है क्या, वर्षा, ये रे ले वे। इसे हम वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा अंतस्थ व्यंजन। तो ये क्या होता है, यण संधि, ये से ही, ये बिल्कुल वर्णमाला में बिल्कुल क्रम वाइज है। यह के बाद रे है, ले है, उसके बाद क्या है, वह, यानी वर्णमाला में बिल्कुल इसी क्रम में है। अंतस्थ व्यंजन जो, सॉरी स्पर्श व्यंजन जो 25 व्यंजन आपने पढ़े होंगे, उसके बाद में 4 स्पर्श व्यंजन आते हैं, फिर संघर्ष व्यंजन वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। तो जो ये रे ले वे है, ये, तो ये क्या है, ये से बना क्या, ये रे ले वे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जहाँ पर इनके माध्यम से कोई शब्द तोड़ा जाए या फिर इन्हीं के माध्यम से शब्द को जोड़ा जाए संधि में, तो वो क्या होगा, यण संधि। साथ में यह अयादि संधि, यानी आय या प्लस आय, आओ, अव, इस तरह का, मतलब ये बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों को याद नहीं करना, सिर्फ सीखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जब इस तरह के शब्द आए और इनसे जोड़ा जाए तो क्या होगा, अयादि संधि। क्योंकि अयादि संधि का क्या होता है, अय प्लस आदि, ठीक है। तो ये क्या बनता है, अयादि, ठीक। तो ये था स्वर संधि के जो एक छोटे से भाग में मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या काम करेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और एक अयादि संधि। इनको बिल्कुल जितना ये टॉपिक है ना, एक ही टॉपिक इतना बड़ा होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए हम अगली क्लास में बिल्कुल इन सबको एग्जाम्पल के सहित बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ेंगे। यानी जो स्वर संधि है वो अगली क्लास में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों आई होप अगर आपको ये उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी कोई भी कमेंट करना है, आपको कोई भी क्वेरी है कि आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।